पाकिस्तान या चीन के ड्रोन को मार गिराने के लिए अब एंटी ड्रोन गन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय सेना के लिए चीलों को प्रशिक्षित किया जा रहा, इन्हें एंटी ड्रोन हथियार बनाया जा रहा। एंटी ड्रोन चीलों और डॉग्स की ट्रेनिंग मेरठ की रिमाउंड वेटरनरी कोर में हो रहा है। ये दोनों जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर एंटी ड्रोन मिशन में भाग लेंगे। उत्तराखंड के औली में होने वाले भारत अमेरिकी संयुक्त युद्धाभ्यास में इन दोनों जानवरों की ट्रैकिंग का प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत जल्द ट्रेनिंग पूरी होते ही ये चील भारतीय सेना को मिल जाएंगे। इसके बाद इन चीलों और डॉग्स को सीमा के पास सैन्य पोस्ट पर तैनात किया जा सकता है, जहां से दुश्मन ड्रोन्स को देखते ही ये हमला बोल देंगे, उन्हें मार गिराएंगे। इन चीलों की ट्रेनिंग काफी दिनों से चल रही थी, जो बेहद जल्द पूरी होने वाली है। चीलों की खासियत यह है कि ये ऊंचाई पर उड़ते हैं, निगाहें तेज होती है, दूर तक देख सकते हैं, दुश्मन पर मिसाइल की तरह हमला करते हैं, यानी दुश्मन चाहकर भी अपने ड्रोन को चील के हमले से बचा नहीं पाएगा। दूसरी ओर डॉग्स के कान तेज होते हैं, वो बेहद बारीक आवाज सुनते हैं जिन्हें इंसान नहीं सुन पाते। डॉग्स आवाज की तरफ से तेजी से हमला कर सकते हैं। जब भी दुश्मन का ड्रोन भारतीय सीमा में घुसेगा, चील उसे अपने नुकीले पंजों और ताकतवर पंखों से मार गिराएगा। अक्सर ये खबर आती है कि देश की पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन सीमाई गांव और पोस्ट के ऊपर उड़ते हैं। उन्हें कई बार गोली मार दी जाती है, कई बार वो वापस चले जाते हैं। आतंकियों ने भी ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ऐसे में ड्रोन्स को मार गिराने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। इस स्थिति में एंटी ड्रोन चील भारतीय सेना का हवाई कमांडो साबित होगा। ड्रोन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये रडार की नजर में नहीं आते। कई बार ये इतने नीचे उड़ते हैं कि इन्हें रडार कैच नहीं कर पाता। छोटे मोटे ड्रोन बाजार में उपलब्ध भी है, इन्हें कोई भी आसानी से उड़ा सकता है, उनसे निगरानी, जासूसी या हवाई हमला कर सकता है। इन ड्रोन की मदद से हथियारों, ड्रग्स आदि की स्मगलिंग होती है, इसलिए चील की मदद से ऐसे ड्रोन को मार गिराने की योजना कारगर साबित होगी। अभी कुछ दिन पहले ही अमृतसर की सीमा चौकी दा ओक में देर रात करीब 10 बजे ड्रोन दिखाई दिया था, जिसे बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया था। इसके अलावा अमृतसर की ही पंजग्राई सीमा चौकी में भी रात को ड्रोन की एक्टिविटी दिखाई दी थी, जिस पर जवानों ने फायरिंग की। उसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गया। खैर, अब देखना यह होगा कि कैसे करेगा भारत अपने इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल, और क्या पाकिस्तान चीन की बढ़ेगी टेंशन, यह भी देखना रोमांचक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।